हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ का पेपर 2013 का सेकंड पेपर है और इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न हैं। तो हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे इन प्रश्नों को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही बताना चाहूँगी, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं जो आपके नेट एग्ज़ाम में और या आने वाले जो DSSB एग्ज़ाम है या और भी जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं नेट का 2013 का पेपर और ये है सेकेंड पेपर। पहला प्रश्न है, थियोडोर जेरिकॉल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब किस आंदोलन के लिए उनको जाना जाता है या कौन सा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद जो आंदोलन था, उनका जो पहला चित्र था उसका मेदुसा का बेड़ा, वो प्रसिद्ध रहा और स्वच्छंदतावाद उन्होंने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? तो अर्थ आर्ट के लिए प्रसिद्ध नाम है रॉबर्ट स्मिथसन का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, रॉबर्ट स्मिथसन। ये अमेरिकी कलाकार थे। 1938 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अर्थ आर्ट में अग्रणी नाम है रॉबर्ट स्मिथसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे समझा जाता है? तो ये सब आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम इसका आंसर है। ऑप्शन सी, ये ब्रिटिश इंजीनियर थे और 1814 से लेकर 1893 इनका टाइम पीरियड था। ब्रिटिश इंजीनियर थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1814 टू 1893 इनका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर के संबंध में कौन सी विशेषता निम्नलिखित विकल्पों में से सही नहीं है या नहीं है बताना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लटीना शिखर वहाँ नहीं है। डबल लैटिन क्रॉस, ऊंचा चबूतरा, सांधार प्रकार, ये तीनों खजुराहो के महादेव कंदरिया महादेव मंदिर में मिलते हैं, लेकिन लटीना शिखर है वो उसकी विशेषता में शामिल नहीं है। अगला है प्रश्न 5, किंग, वल्चर और ग्रिफिन ये किसने चित्रित किया है? तो किंग, वल्चर और ग्रिफिन ये है मंसूर का। आंसर है ऑप्शन ए, ये मंसूर मिसप्रिंटिंग है, मंसूर नाम है आर्टिस्ट का। मुगल काल के चित्रकार किंग, वल्चर और ग्रिफिन ये मंसूर ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न है नंबर 6, पिकासो ने मैन विद वायलिन की चित्रकारी कब की है? तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन ए, 1912 में उन्होंने ये बनाया था। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि समकालीन कलाकारों के साथ साथ जो पश्चिमी कलाकार हैं उन पर भी काफ़ी वीडियो मैं बना रही हूँ और उनको इस तरह से बना रही हूँ कि उनकी कोई फेमस पेंटिंग को लेकर, फिर उनका टाइम पीरियड, वो पेंटिंग कहाँ पर है, किस माध्यम में बनी है। तो काफ़ी ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं यूरोपियन कलाकारों के, वो ज़रूर देखें और समकालीन भारतीय कलाकारों के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो मैंने बनाए हैं जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तेल चित्रकारी में टॉकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है? तो इसको जो शुरू करने का श्रेय जाता है वो जाता है सर हेनरी टॉक को। आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी। ये जो थे वो एक डॉक्टर थे, ब्रिटिश सर्जन थे, ये ब्रिटिश थे और एक डॉक्टर होने का सर्जन थे। उन्होंने किसी को फिर प्रभावित हुए और चित्रकारी भी उन्होंने शुरू की और 1862 से 1973 इनका टाइम पीरियड था। 1862 से 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यूजीसी नेट में जो आया था उसमें ऑप्शन गलत थे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया था उन्होंने। यहाँ पर होना चाहिए था गुफा नंबर 17। 18 है, यहाँ पर 17 अगर होता तो इसका आंसर सही होता या इनमें से कोई नहीं होता तो सही होता, लेकिन 17 यहाँ पर है नहीं, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन शिवी जातक जो कथा का चित्रण है वो गुफा संख्या 17 में है अजंता की।
क्वेश्चन नंबर 9 है छापा कला में सतह पर चिकनाई क्यों लगाई जाती है? तो सतह पर चिकनाई लगाने का रीज़न है कि ये टॉश यानी स्याही का घटक होता है। यह टॉश यानी कि स्याही का घटक है चिकनाई, इसलिए इसको लगाया जाता है छापा कला में। नंबर 10 है छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ उद्विकसित हुई थी? तो छापा तकनीक थी उसका प्रारंभ हुआ था, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, चीन में। छापा तकनीक सर्वप्रथम चीन में स्टार्ट हुई थी, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पारंपरिक जापानी कास्ट ब्लॉक छापा किस प्रकार किया जाता है? तो ये पारंपरिक जो तरीका है उनका वो होता था हाथ से, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। जापानी जो पारंपरिक कास्ट यानी कि लकड़ी पर जो ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे वो हाथ से करते थे, आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसने वर्णश्यानता यानी कि कलर विस्कोसिटी छापा को लोकप्रिय बनाया है? तो वर्णश्यानता यानी कि कलर विस्कोसिटी ये स्टैनले हैटर ने से लोकप्रिय बनाया है, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी, स्टैनले हैटर। ये ब्रिटिश पेंटर थे और 1901 में इनका जन्म हुआ था। स्टैनले हैटर 1901 से 1978 इनका टाइम पीरियड था और ये ब्रिटिश थे। नेक्स्ट है नंबर 13 राम किंकर बेज ने अधिकांशतः जो मूर्ति शिल्प बनाए हैं किस माध्यम में बनाए हैं? तो ये आपको पता होगा, सीमेंट कंक्रीट इसका आंसर है। शांति निकेतन में रहकर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 सिरेमिक शब्द निम्नलिखित में से किसका महत्व सूचित करता है? यहाँ पर है ये महत्व सूचित करता है, लेकिन ऑप्शन इसमें जो मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन इसको नेट ने डिलीट कर दिया है, यूजीसी वालों ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, तो उन्होंने इसको नहीं माना है और मेरे ख्याल से इसका आंसर शायद ए हो सकता है। नंबर 15 है कि पतीना क्या है? तो पतीना जो है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, रासायनिक प्रतिक्रिया है पतीना, जो कांसे में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है अब्दुल गफ़ार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया है? तो अब्दुल गफ़ार खान का मुख्य चित्र बनाया है मूर्तिकार शंखो चौधरी जी ने, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी, शंखो चौधरी जी ने बनाया है अब्दुल गफ़ार खान का मुख्य चित्र, यानी और ये मूर्ति है। नंबर 17 है मूली रूज किसका विख्यात पोस्टर है? तो मूली रूज जो है यह है तुलस लोत्रे का पोस्टर, और पोस्टर जो शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, एक आधार माना जाता है, वो तुलस लोत्रे के चित्रों को माना जाता है। इन्होंने छापर भी बनाए हैं, इनका ये विख्यात पोस्टर है मूली रूज। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉन्ट हेलवेटिका स्विस डिज़ाइनर द्वारा 1957 में विकसित किया गया था। तो फॉन्ट हेलवेटिका ये स्विस डिज़ाइनर कौन थे जिन्होंने इसको विकसित किया था 1957 में? तो 18 का आंसर है मैक्स मोंदिगर और एडवर्ड हाफमैन, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स मेंदिगर और एडवर्ड हाफमैन ने फॉन्ट जो है हेलवेटिका इसे डिज़ाइन किया था, और ये स्विस डिज़ाइनर थे और उन्होंने 1957 में इसे बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है आर्ट नूवो से कौन से पोस्टर कलाकार संबंधित हैं? तो आर्ट नूवो से संबंधित है अल्फोंस मुशा, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नूवो जो काल में चित्रकारी हुई एक कला आंदोलन चला था, उससे अल्फोंस मुशा संबंधित हैं, आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टाइम्स रोमन व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला टाइपफेस है, यह किस वर्ग में पड़ता है? तो ये टाइपफेस है, मतलब कि जो फॉन्ट का टाइप होता है जब हम टाइप करते हैं, तो टाइम्स रोमन उसमें बहुत कॉमन है, लेकिन ये किस वर्ग में आता है? तो उसका जो वर्ग है वो सेरिफ वर्ग है, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सेरिफ वर्ग का ये टाइपफेस है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित शैल उत्कीर्ण स्थापत्य सही कालानुक्रम में उसका लगाना है, चयन करना है कि सबसे पहले कौन सा बना उसके बाद कौन सा बना। तो सबसे जो पुरानी मानी जाती हैं वो लोमस ऋषि की गुफा है, उसके बाद है भाजा चैत्य, फिर काले और फिर अजंता गुफा।
जो दिया है यहाँ पर 14। तो जो टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा बी। जो लोमस ऋषि की गुफा है वो सबसे प्राचीन है, फिर भाजा चैत्य है, फिर कार्ले है, फिर अजंता गुफा है। आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित इमारतों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। इनको भी आपको पुराने से नए में इनको लगाना है। तो सबसे पुराना जो है वो डोम ऑफ रॉक है। उसके बाद आता है हगिया सोफिया, फिर शात्रस कैथीड्रल, फिर सेंट पीटर्स इन वेटिकन। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। ये इनका क्रम है। डोम ऑफ रॉक सबसे पुराना है, फिर हगिया सोफिया है, फिर शात्रस कैथीड्रल, फिर सेंट पीटर्स इन वेटिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। निम्नलिखित चित्रों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चयन करें। ये चित्र हैं और ये किस सीरीज में बने हैं उस तरह से बताना है। ये सबसे पहले कौन सा बना है, उसके बाद कौन सा। तो इसमें जो है सही क्रम वो हो जाएगा इम्प्रेशन सनराइज सबसे पहले बना था, फिर ग्लास ऑफ एक्सिंथ, फिर स्टारी नाइट, मैन विद वायलिन पिकासो का है, सनराइज मोने का है, और स्टारी नाइट वॉन गॉग का है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। और जो यूरोपीय चित्रकार हैं वो आप जरूर देखिए, उससे आपको चित्रों के ईयर का भी एक अंदाजा हो जाएगा कौन सा चित्र यूरोपीय चित्रकार ने किस वर्ष में निर्मित किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है छापा कला की क्रियाविधि को सही अनुक्रम में बताना है। तो छापा कला जो है उसकी जो क्रिया होती है, सबसे पहले इसमें रेजिन डस्ट लगाते हैं, इसके बाद एसिड प्रूफ ग्राउंड करते हैं, फिर नाइट्रिक एसिड, और फिर प्रिंटिंग होती है। एकदम स्टार्टिंग से नहीं दिया है, थोड़ा बीच में से पूछा है। तो रेजिन डस्ट, एसिड प्रूफ ग्राउंड, फिर नाइट्रिक एसिड, और फिर प्रिंटिंग। आंसर है यहाँ पर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25। निम्नलिखित प्रिंट मेकर के लिए सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। ये जो प्रिंट मेकर हैं, भारतीय प्रिंट मेकर हैं, उनका कालानुक्रम बताना है। तो सबसे इसमें जो सीनियर है वो वाई के शुक्ला, फिर लक्ष्मा गौड़, फिर पलानी अप्पन, और फिर अनंत निकम। इस तरह से इसका सीरियल है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। लक्ष्मा गौड़ को कुछ साल पहले पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कलाकारों को सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताना है, मतलब उनको एक सीक्वेंस में रखना है। तो इसमें जो है ये सारे यूरोपीय कलाकार हैं। सबसे पहले आएंगे इसमें जियोत्तो, ये सबसे सीनियर है। फिर जियोत्तो दी बांदो, उनका पूरा नाम है, रेम्ब्रा वैन रियो, फिर जैक लुई डेविड, फिर पॉल सेजान। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी। ये इस तरह से सीक्वेंस है। सबसे पहले आएंगे जियोत्तो, फिर रेम्ब्रा, फिर जैक लुई डेविड, फिर पॉल सेजान। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित विज्ञापन एजेंसी को उनके संबंध सही अनुक्रम बताइए। ये विज्ञापन एजेंसी है, इनके बताना है कि कौन सा मतलब सीक्वेंस में आएगा। तो इसमें आएगा सबसे पहले JW थॉमसन, फिर थॉमसन, फिर मैककेन एरिक्सन, फिर ऑगिलबी एवं माथुर FCV उल्का। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ये विज्ञापन एजेंसी का कालक्रम है जिस तरह से वो स्थापित हुई हैं। JW याद रखिए सबसे पुराना है, और FVC उल्का सबसे बाद का है, माथुर FCV उल्का। नेक्स्ट है निम्नलिखित विज्ञापन हस्तियों के युग के संबंध में सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। इस तरह की ये जो सीक्वेंस वाले हैं ये नेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है इसमें देखो ऑप्शन ये है लियो बनेट, रॉसर रीव्स,
डेविड ओगेलवी और विलियम बर्नबाक, ये ऑप्शन है। तो इसमें सबसे पहले लियो वर्नेट आएगा, फिर आएगा रॉसर रीव्स, फिर आएगा डेविड ओगेलवी और फिर विलियम बर्नकॉक। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित मूर्तिकार जो काष्ठ नक्काशी के लिए विख्यात थे उनको सही क्रम में रखना है। काष्ठ यानी कि लकड़ी पर जो प्रिंट निकालते हैं, सॉरी मूर्तिकार है, प्रिंट मेकर नहीं है, मूर्तिकारों को बताना है जो लकड़ी पर काम करते हैं उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो जो मूर्तिकार हैं उसमें हैं, सबसे पहले आएंगे धनराज भगत, फिर चिंतामणि कर, फिर शंको चौधरी और महेंद्र पांड्या सबसे लास्ट में आएंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा धनराज भगत, चिंतामणि कर, शंको चौधरी और महेंद्र पांड्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30, धातु ढलाई के लिए प्रक्रिया को अनुक्रम में रखें। तो 30 का आंसर देखते हैं। वेस्ट धातु ढलाई है तो वेस्ट मोल्ड निकालते हैं सबसे पहले, फिर पीस मोल्ड, फिर वैक्सिंग, फिर इन्वेस्टमेंट मोल्ड। मोल्ड के उन्होंने क्रम रख दिए हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। यहाँ एक कथन है, एक उसका तर्क है, उनको बताना है कौन सही है कौन सा गलत है। कथन है कि सिल्क स्क्रीन छपाई प्रक्रिया बहुत से अन्य क्षेत्रों में अपनाई गई है, और तर्क उसका ये दिया क्योंकि यह सर्वतोन्मुखी माध्यम है, मतलब हर जगह ये फैल रहा है ये माध्यम। तो 31 में ये जो दोनों बातें हैं ये दोनों सही हैं, क्योंकि बहुत अन्य क्षेत्रों में भी इसका यूज़ हुआ है सिल्क स्क्रीन का, और ये बहुत फेमस हो रहा है ये माध्यम, इसका अच्छा से विकास हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ भी कथन और उसका तर्क है। कथन है कि काष्ठ उत्कीर्णन और वुडकट ने अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए छपाई माध्यम का व्यापक रूप से प्रयोग किया है। तर्क है क्योंकि काष्ठ आसानी से उपलब्ध माध्यम है और उत्कीर्ण करना आसान है। तो ये दोनों बातें सही हैं, क्योंकि वुडकट जो है छपाई माध्यम का व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल हुआ है, और ये बहुत इजी भी है और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये दोनों सही हैं। तो दोनों सही वाला है हमारे ऑप्शन डी में, ये दोनों चीज़ें बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अभिकथन। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में अन्य माध्यमों की तुलना में कांसा ढलाई के माध्यम में अधिकतम लचीलापन तथा स्वतंत्रता बरती जा सकती है, और तर्क यह है कि कांसा मूर्तियां एक बार ढलाई हो जाएं तो टूट नहीं सकती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के आकार की गवेषणा की जा सकती है। तो ये कांसे के संबंध में पूछा गया है। तो जो पहला सेंटेंस है कि ये जो है अन्य माध्यमों की तुलना में अधिकतम लचीलापन और स्वतंत्रता बढ़ती जा सकती है, ये तो सही है। जो अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन इसका जो आर है कि कांसा मूर्तियाँ एक बार ढलाई हो जाए टूट नहीं सकती, इसलिए किसी भी आकार की बन सकती हैं, तो ये बात गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, अभिकथन है कि बलवीर सिंह कट्ट ने मार्बल तथा बलुआ पत्थर की सर्वाधिक लंबी मूर्ति बनाई, और तर्क ये है कि बलवीर सिंह कट्ट को सख्त सामान पर काम करना अच्छा लगता है। तो इन्होंने बड़ी मूर्तियां बनाई हैं बलुआ पत्थर मार्बल से, ये बात तो सही है, लेकिन ये दूसरी बात है कि इन्हें कठोर माध्यम ही पसंद है, ये बात गलत है। तो आंसर हो जाएगा ये कि पहली बात तो सही है, दूसरी गलत है, मतलब ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अभिकथन है कि कंपनी चित्रकारी यूरोपियन तथा भारतीय चित्रात्मक विशेषताओं का संश्लेषण है, और तर्क है कंपनी चित्रकारी यूरोपियन संरक्षकों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा थी। तो ये जो बातें हैं दोनों सही हैं,
क्योंकि कंपनी चित्रकारी यूरोपियन तथा भारतीय चित्र विशेषता दिखाती है, और कंपनी जो चित्रकारी में यूरोपियन जो संरक्षक थे उनके लिए भारतीय चित्रकारों ने काम किया था। तो आंसर हो जाएगा कि दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। विनोद बिहारी मुखर्जी ने जब शांति निकेतन में 1972 का टाइल भित्ति चित्र बनाया था तो वो अंधे थे, और तर्क ये दिया है क्योंकि वे जन्म से पूर्ण रूप से अंधे थे। तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो प्रश्नोत्तर का वीडियो और कला वीडियो दोनों बनाए हैं मैंने, वो आप ज़रूर देखें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये पहली बात तो सही है कि 72 में उन्होंने टाइल बनाया तब वे अंधे थे, लेकिन वो जन्म से अंधे नहीं थे, उनकी दृष्टि कमज़ोर थी। तो आंसर हो जाएगा ए तो सही है, लेकिन जो आर है तर्क उसका वो गलत है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, मतलब कथन सही है, परंतु उसका जो तर्क दिया गया है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, तुगलक स्थापत्य कला में दीवारें अनगढ़े पत्थरों की बनाई गई थी, उन पर प्लास्टर लगाया जाता था पर वे तिरछी होती थी। तर्क ये है क्योंकि अनगढ़े पत्थर तथा गारे यानी कि मोर्टर से बनी तिरछी दीवारें रक्षार्थ ज़्यादा स्थिरता तथा मजबूती देती थी। तो ये दोनों बातें जो बताई गई हैं तुगलक स्थापत्य के बारे में सही हैं, क्योंकि वो अनगढ़े पत्थरों से बनती थी और उन पर प्लास्टर लगाया जाता था और वो तिरछी होती थी, और इस तरह के जो वो मटेरियल यूज़ करते था गारा वगैरह, उससे जो तिरछी दीवारें जो बनती थी वो रक्षा की दृष्टि से और स्थिरता की दृष्टि से काफ़ी मजबूत होती थी। मतलब दोनों कथन इसमें सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अभिकथन है कि ग्रेफिटो एक प्रकार की तकनीक है जिसे फ्रांसीसी कलाकार जिया डुल्वफे द्वारा काफ़ी लोकप्रिय बनाया गया, और तर्क है जिया ड्यूबफे ने इस तकनीक को खोज निकाला क्योंकि चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए यह आसान था। तो ग्रेफिटो के बारे में जो कहा गया है, पहली बात तो सही है कि ग्रेफिटो एक प्रकार की तकनीक है जिसे फ्रांसीसी कलाकार जिया ड्यूबफे द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, लेकिन उन्होंने उसको खोज निकाला और प्रतिलिपियां के लिए ईजी है, आसान है, ये बात गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 39। अभिकथन है कि इंटरनेट तथा फैक्स मशीनों के आविष्कार के साथ कंपनियों के लिए अपने लोगों का सरलीकरण करना आवश्यक हो जाता है, और तर्क है क्योंकि लोगों की सरलता ही उसकी स्मरणीयता तथा पहचान आसान बनाती है। ये दोनों बातें सही हैं कि लोगों को सरल बनाया गया है इंटरनेट और फैक्स मशीनों द्वारा, और अगर कोई लोगो बहुत इजी होगा तो उसको याद रखना और उसको पहचानना काफ़ी इजी हो जाएगा, उसको मतलब लोग ज़्यादा जान पाएंगे, ज़्यादा प्रसिद्ध हो पाएगा। तो ये दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की अभिकथन है, रंग शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तात्क्षणिक विधि प्रदान करते हैं, और तर्क है क्योंकि ब्रांडिंग के लिए रंग और मनोविज्ञान असंबंधित होते हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं उसमें पहली जो बात है कि रंग शब्दों बगैर अपना संदेश तात्क्षणिक देते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये तो दिया ब्रांडिंग के लिए रंग और मनोविज्ञान असंबंधित होते हैं, ये बात गलत है। यहाँ पर होना चाहिए संबंधित होते हैं तो सही हो जाता, क्योंकि रंग का मनोविज्ञान से संबंध है। ब्रांडिंग के लिए रंग और मनोविज्ञान का संबंध है, असंबंधित वर्ड गलत है। तो ये हो जाएगा कि पहला तो सही है परंतु जिसका रीज़न दिया गया है वो गलत है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, इनका मिलान करना है। ये तरफ कला दिए हुए हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, कलाकार नहीं कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा सौंदर्य शास्त्री, और दूसरी तरफ है उनने जो प्रसिद्ध उनके जो विचार रहे हैं या उन्हें जो सिद्धांत दिए हैं, अंतःबोध, संप्रेषण, अनुकरण और आकारवाद सिद्धांत है, और एक तरफ सौंदर्य शास्त्री हैं।
तो अंतःबोध का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है बर्नार्ड क्रॉस ने, और संप्रेषण का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है लियो टॉल्स्टॉय ने। अनुकरण का जो सिद्धांत दिया है वो प्लेटो ने दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कला अनुकरण सिखाती है, कला अनुकरण है। और आकारवाद का जो सिद्धांत दिया है वो रोजर फ्राई ने दिया है। आकारवाद का जो सिद्धांत है वो रोजर फ्राई का है। यहाँ पे मैं मैचिंग कर देती हूँ। देखिए, अंतःबोध जो है इसका जो सिद्धांत दिया उसे दिया था ऑप्शन 2 बर्नार्ड क्रॉस। संप्रेषण का सिद्धांत जो है उसे दिया था लियो टॉल्स्टॉय ने। अनुकरण जो है वो प्लेटो का है, और आकारवाद जो है वो है रोजर फ्राई का। मतलब ये हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो यहाँ पर गलत हो गया है थोड़ा सा। आंसर इसका होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 2 3 4 1। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ दिए हुए हैं प्रसिद्ध मंदिर और एक तरफ दिए हुई है लोकेशन, ये कहाँ पर है। तो तेली का जो मंदिर है वो ग्वालियर में है। मैचिंग कर देती हूँ यहाँ पर मैं। तेली का मंदिर ग्वालियर में है, ग्वालियर किले पर है। बेताल दाउल ये जो है वो भुवनेश्वर में है। 64 योगिनी भेड़ाघाट जबलपुर में है, और विमल वसाही माउंट आबू में है। तो 2 3 4 1। 2 3 4 1 यही होना चाहिए इसका। सॉरी, एक बार और देखते। 3 होगा, हाँ पहला 3 है, 2 3 नहीं है, पहला 3 है। सबसे पहले आएगा ग्वालियर का किला है, ग्वालियर का किला है तेली का मंदिर। फिर बेताल दाउल जो है वो जाएगा भुवनेश्वर में। 3 के बाद 4 आएगा, 3 4 2 1। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इनका मिलान करना है कि इनको किसने मतलब किसका संबंध किससे है। विलियम स्टैनले हैटर, सेनेफेल्डर, जॉन गुटनबर्ग और कैरोल समर्स। तो विलियम स्टैनले हैटर जो हैं उनका संबंध है वर्ण श्यानता, जो अभी मैंने शुरू में आपको बताया था, यानी कलर विस्कोसिटी से। विलियम स्टैनले हैटर जो है इनका है वर्ण श्यानता से संबंध, ये ए है, आएगा यहाँ पर। फिर दूसरा है सेनफेल्डर, तो सेनफेल्डर का आएगा लिथोग्राफी से, तो बी ये हो जाएगा सेनफेल्डर का लिथोग्राफी से। फिर है जॉन गुटनबर्ग, तो ये तो सब जानते होंगे जॉन गुटनबर्ग का, तो कि मूवेबल लेटर टाइप से इनका संबंध है। और चौथा है कैरोल समर्स, तो इनका संबंध जो है वो है कागज़ के दोनों तरफ कास्ट ब्लॉक से छापा करना, कागज़ के दोनों तरफ कास्ट ब्लॉक से छापा, ये इनका संबंध है। तो इसमें हम देखें तो हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 है ऑप्शन सी में। आप इसको एक बार और देख लीजिए पॉज करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करना है। रूलेट, ब्रेयर, आयरन लेविगेटर और स्क्वीजी, तो ये बताना है कि किसमें ये काम करता है। तो रूलेट जो है इसका संबंध है ग्रेनिंग स्टोन से, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ए। रूलेट जो है वो ग्रेनिंग स्टोन से इसका संबंध है, प्रिंटिंग में यूज़ होता है। ब्रेयर जो है, ब्रेयर का संबंध हो जाएगा धातु की प्लेट टेक्सचर, जो उसके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है यही है। ब्रेयर का यूज़ धातु के प्लेट में टेक्सचर के लिए यूज़ करते हैं। आयरन लेविगेटर,
तो आयरन नेविगेटर जो है उसको यूज़ करते हैं दूसरे सिरे तक रंग ले जाने के लिए। यहाँ सी आ जाएगा। और स्क्वीजी तो लास्ट बचाइए, प्रिंटिंग आ जाएगा इसमें। स्क्वीजी जो है वो प्रिंटिंग में आ जाएगा, ये हो जाएगा डी। तो कूट देखने की अपेक्षा आप इसको देख लीजिए कि रूलेट जो है उसका होगा ग्रेनिंग स्टोन से संबंध। ब्रेयर यूज़ करते हैं धातु की प्लेट में टेक्सचर के लिए। आयरन नेविगेटर यूज़ होता है दूसरे सिरे तक रंग ले जाने के लिए। और स्क्वीजी होती है प्रिंटिंग में यूज़। आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ दिए हुए हैं जगह और एक तरफ दिए हुए हैं उसमें क्या प्रसिद्ध है। तो पहला है वैशाली। तो वैशाली जो है वहाँ पर जो है वो है अशोक स्तंभ। वैशाली में है अशोक स्तंभ, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। ये ए हो जाएगा, वैशाली में अशोक स्तंभ है। कोणार्क तो ये सबको पता है, सूर्य मंदिर। मोहनजोदड़ो ये सबको पता है, ग्रेट बाथ। और सांची स्तूप भी सबको पता है। और वैशाली में अशोक स्तंभ है। इस तरह से ये हो जाएगा इसका मैचिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ कलाकार हैं मूर्तिकार और एक तरफ उनका माध्यम दिया हुआ है। तो नागजी पटेल जो हैं उनका माध्यम जो प्रमुख माध्यम, बहुत सारे माध्यम में काम करते हैं कलाकार, एक लेकिन एक प्रमुख होता है जिसमें ज़्यादा काम करते हैं। तो नागजी पटेल का जो प्रमुख माध्यम है वो है पीतल, यहाँ हो जाएगा ए। लतिका कट इनका प्रमुख माध्यम है फाइबर ग्लास, वैसे पत्थर में भी काम करती हैं ये। लेकिन सी जो प्रतिपाल सिंह लाड़ी इनका मुख्य माध्यम प्रस्तर है, इसलिए उनको फाइबर ग्लास में दिया गया है, सी यहाँ हो गया। लतिका कट भी पत्थर में काम करती हैं। और मीना मुखर्जी इनका हो जाएगा कांसा। लेकिन प्रतिपाल सिंह लाडी यहाँ पर आ गए तो उनका मुख्य माध्यम ज़्यादातर वो पत्थर में ही काम करते हैं, इसलिए उसमें ये दिया गया है। तो ये है इसकी मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पर भी मिलान करना है। एक तरफ नाम है और एक तरफ दिया है कि उन्होंने ये स्लोगन दिया है। तो अलेख पदम से जो है उन्होंने स्लोगन दिया है सर्फ में ललिता जी। ये आ जाएगा यहाँ पर सर्फ में ललिता जी। अलेख पदम से जी ने दिया है स्लोगन। पीयूष पांडे जी ने दिया है ठंडा मतलब कोको कोला। प्रसन्न जोशी इन्होंने दिया है वोडाफोन जूजू। सॉरी, अलेख पदम से हो गया सर्फ में ललिता जी। फिर पीयूष पांडे का हो जाएगा 4, 2 के बाद 4 जाएगा। पीयूष पांडे का है ये आ जाएगा यहाँ पर अलेख पदम से का सर्फ में ललिता जी। पीयूष पांडे का हो जाएगा वोडाफोन जूजू। और फिर है आर बाल्की ने बनाई थी। आर बाल्की का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा पा मूवी के ये डायरेक्टर थे। ऑप्शन यहाँ पर सी आ जाएगा। इन्होंने ये डायरेक्ट किए हैं, ये एड है, मतलब इन्होंने ये फेमस हुआ है इनके कारण। और प्रसन्न जोशी ये इनका हो गया ठंडा मतलब कोको कोला। इस तरह से हो जाएगा। अलेख पदम से हो जाएगा सर्फ में ललिता जी इन्होंने बनाया। पीयूष पांडे जी ने बनाया है वोडाफोन जूजू। आर बाल्की ने मूवी बनाई थी पा। और प्रसन्न जोशी ने बनाया ठंडा मतलब कोका कोला। अगला है 48 निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर भी एक तरफ चित्र दिए हैं और एक तरफ उनके कलाकार हैं, उसको मैच करना है। तो याददाश्त में स्थायित्व ये तो बहुत फेमस वर्क है सल्वाडोर डाली का, सबको पता होगा। आंसर ऑप्शन ए है, इसमें आएगा 3 में ए सल्वाडोर डाली। ब्लैक लाइंस जो है वो है वासिली कांडिंस्की का, यहाँ पर बी आ जाएगा। फिर है ब्रह्मचारीज जो है वो है अमृता शेरगिल का बना हुआ चित्र, सी यहाँ जाएगा। और दी एट्रियम ये है गगनेन्द्रनाथ टैगोर का, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। याद रखिए ये याददाश्त में स्थायित्व डॉली का है। ब्लैक लाइंस कैंडेंस्की की हैं।
ब्रह्मचारी अमृता शेरगिल का है, द एट्रियम है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। इसमें एक तरफ टेक्निक है और एक तरफ है कि उससे क्या होता है, उसका असर। तो जल रंग जो है उसमें आप देखते हैं कि पारदर्शी होते हैं, जल रंग तो पारदर्शी होते हैं, तो ए यहाँ आ जाएगा। फिर है इम्पेस्टो। इम्पेस्टो जो है बहुत सघन रंग, बहुत गाढ़े कलर जिस तरह से लगाते हैं उसे इम्पेस्टो तकनीक बोलते हैं, बी हो जाएगा। स्टेपरिंग यानी कि छिड़कना, तो छिड़केंगे तो सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा आएगा, ये हो जाएगा। फिर गुआश है प्रत्येक रंग के साथ सफ़ेद को मिलाना, ये बहुत इजी है, अगर आपको दो भी आते हैं उसमें तो आसानी से हो जाएगा ये। कि जल रंग ट्रांसपेरेंट होते हैं, इम्पेस्टो में काफ़ी मोटे कलर्स की लेयर लगाई जाती है। स्टेपरिंग यानी कि छिड़कना, तो उसमें सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा आएगा। और गुआश यानी कि प्रत्येक रंग के साथ सफ़ेद रंग को मिलाकर काम किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित विज्ञापन दार्शनिकों को उनकी विख्यात हेडलाइन सुर्खियों के साथ सम्मिलित करना है। तो ये विज्ञापन निर्माता है और उनकी टैग। तो पहला जो है, प्रति घंटा 60 मील की रफ्तार पर इस रॉयल रॉयस में सबसे जोर की आवाज़ बिजली की घड़ी से आती है। तो ये हो जाएगा डेविड ओगिलवी से, इसका नंबर ए यहाँ आ जाएगा। थिंक स्मॉल वोडाफोन बीटल के लिए अभियान, इसका हो जाएगा विलियम बर्नबॉश, यहाँ आ जाएगा बी। फिर आ जाएगा प्रत्येक उत्पाद में अंतर्जात नाटक निहित होता है, इसका हो जाएगा 3 से लियो बनेट, जिसके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर यह वस्तु खरीदो और आपको एक विशेष लाभ होगा, ये रोसर रिव्स। इस तरह के छूट के जो बातें कही जाती हैं उसका संबंध रोसर रिव्स से है। तो ये हो जाएगा इस तरह से मैचिंग। तो दोस्तों ये था सेकंड पेपर नेट जेआरएफ का। अब और भी मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड लक, जय हिंद।